नमस्कार, स्वागत है आपका खबरें आप तक में और मैं हूं आपके साथ कल्पना चौहान। चलिए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। गोरखपुर एम्स में सीएम योगी ने देश के पहले नेशनल सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च इन टैबेको कंट्रोल का उद्घाटन किया। बता दें कि नवीन तकनीक और आधुनिक सुविधाओं से लैस ऑडिटोरियम 1900 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बनाया गया है। इसमें एक बड़ा स्टेज बनाया गया है जिसमें स्वचालित पर्दे भी लगाए गए हैं। बता दें कि एम्स तंबाकू के दुष्प्रभाव, उपाय, शोध और पॉलिसी पर काम करेगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र से आह्वान किया है कि आजादी के अमृत महोत्सव पर हर घर में तिरंगा फहराया जाए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोई घर ना छूटे, हर घर में तिरंगा फहराया जाना चाहिए। हमारा राष्ट्रध्वज देश का गौरव और सम्मान है। इसी को हाथ में लेकर हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गाते हुए जाते थे। आज मैंने राष्ट्रध्वज लिया है, आप सभी को भी अपने हाथ में राष्ट्रध्वज लेना चाहिए। मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने राष्ट्रीय ध्वज वितरण केंद्र का शुभारंभ नरेला विधानसभा स्थित प्रभात चौराहे पर किया। इस मौके पर भोपाल महापौर मालती रॉय सहित नरेला विधानसभा के नवनिर्वाचित पार्षद मौजूद रहे। बता दें कि 20 रुपए में लोगों को तिरंगा दिया गया। इस मौके पर भारी संख्या में लोगों की भीड़ देखने को मिली। ये हम सबका सौभाग्य है कि आज हम आजाद हिंदुस्तान के नागरिक के रूप में रह रहे हैं। पर भाइयों और साथियों, हमें जो आजादी मिली है वो सैकड़ों वर्ष की गुलामी के बाद मिली और अंग्रेजों ने ये आजादी हमें चांदी की तश्तरी पर रखकर नहीं दी, बल्कि हमारे हजारों क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों को न्यौछावर किया। अपने बलिदान के देने के बाद इस देश के लिए उन्होंने इस देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। शिवसेना नेता संजय राउत को आज बड़ा झटका लगा है। पात्रा चाल घोटाले से जुड़े धन संशोधन मामले में शिवसेना नेता की ईडी हिरासत को अब 8 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। ईडी ने आज गिरफ्तार संजय राउत को धन संशोधन निवारण अधिनियम अदालत में पेश किया, जिसके बाद कोर्ट ने ये फैसला लिया। भिंड की ग्राम पंचायत सपाड़ में पंच, सरपंच और उप सरपंच का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सभी पंच, सरपंच और उप सरपंच सहित महिला पंचों के स्थान पर उनके पतियों ने शपथ ली। कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता की प्रतिमा पर मालार्पण करके किया गया। साथ ही ग्राम पंचायत सुपाड़ के रोजगार सहायक हरनाथ सिंह यादव के द्वारा नवनिर्वाचित सरपंच श्याम सुंदर, देवपुरिया उप सरपंच जबर सिंह राठौर को पुष्प गज से सम्मानित किया गया। पंतजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण ने आज अपना 51वां जन्मदिन जुड़ी बूटी दिवस के रूप में मनाया। हरिद्वार स्थित पतंजलि योगपीठ में आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल समेत कई लोग मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह ने योग और आयुर्वेद से जुड़ी 51 पुस्तकों का विमोचन और पतंजलि द्वारा निर्मित 51 नई औषधियों का भी लॉन्च किया। उत्तराखंड सरकार के द्वारा लिया गया ये क्रांतिकारी कदम है, क्योंकि चिकित्सकों के रजिस्ट्रेशन उत्तराखंड में सही ढंग से हो जाए तो योग्य चिकित्सक भी मिलेंगे, चिकित्सा करने में सुविधा भी रहेगी और रोगियों को लाभ भी मिलेगा। क्योंकि उत्तराखंड में पूरे देश दुनिया के लोग अभी आते हैं, वो चिकित्सा की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से इधर निहारते हैं, तो ये एक अद्भुत कदम है। और आज जड़ी बूटी के दिवस के रूप में पूरे देश ने नहीं अभी तो दुनिया में बहुत सारे क्षेत्रों में लोग मना रहे हैं। उन सब के प्रति हमारी हृदय से हमारी भावनाएं हैं, उनके लिए हमारी शुभकामनाएं भी हैं। मैं तो कहूँगा पूरी प्राकृतिक ने आज बाबा रामदेव जी, आचार्य बालकृष्ण जी, इनका जो काम है, इनका जो कार्य है, इनके कार्यशाली है, वो अपने आप में एक अद्भुत है। और आज का दिन एक ऐसा अनुभव सा हो रहा है कि इन कदमों से अवश्य ही भारत का लोकल ग्लोबल में जाने वाला है। एक बात पक्की है कि ये कदम है विश्व गुरु की तरफ।
और सबसे बड़ी बात यह दुनिया का सबसे बड़ा वेलनेस सेंटर उत्तराखंड के अंदर यहाँ बना है और हमने उनसे अनुरोध किया है जिससे कि उत्तराखंड का नाम पूरी दुनिया के अंदर जाए और उन्होंने इसमें सहमति दी है कि जल्दी ही वो जो है इस क्षेत्र में काम करेंगे। और वैसे भी पतंजलि योगपीठ और आचार्य जी और हमारे स्वामी रामदेव जी के द्वारा पूरे योग को हो या मैं कहूँ आयुर्वेद को पूरी दुनिया के अंदर और जन जन का बनाने का काम किया है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को लेकर बाबा रामदेव का कहना है कि अमेरिका के राष्ट्रपति को कोरोना की डबल डोज और बूस्टर डोज लगाई गई थी, उसके बावजूद भी उन्हें कोरोना हो गया। उसका मतलब है कि जब तक योग और आयुर्वेद की डोज नहीं लगेगी तब तक चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति हो या फिर कोई बड़ा से बड़ा डॉक्टर कोरोना से नहीं बच सकता। तो जो बाइडेन को डबल डोज लगी, बूस्टर डोज भी लगी, उसके बाद भी हो गया। इसका मतलब योग आयुर्वेद की डोज जब तक नहीं लगेगी वैक्सीन के साथ तब तक चाहे जो बाइडेन हो या कोई भी दुनिया का बड़े से बड़ा धुरंधर डॉक्टर हो, कोई नहीं बचा सकता आपको। ना अमेरिका का राष्ट्रपति, ना WHO के भी 99% शीर्ष अधिकारियों को कोरोना हो चुका है। तो क्या दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हो? खाली वैक्सीन से हम पूरी दुनिया को सेफ बना देंगे? इसलिए वैक्सीनेशन के साथ योग आयुर्वेद जरूरी है। भोपाल में कजली खेड़ा मेन रोड पर संदिग्धों की चेकिंग के दौरान एक होंडा मोटरसाइकिल पर 30 व्यक्ति आते दिखे, जिनको रोककर पूछताछ करने पर गुमराह करते हुए पुलिस ने उनको धर दबोचा, जिसके बाद पुलिस उनको थाने लेके गई और पुलिस ने तीनों से अलग अलग पूछताछ की तो पता चला कि अंतर्राज्यीय मोबाइल चोर गिरोह है जो महंगे फ़ोन लेकर सस्ते दामों पर बेचता है। पुलिस ने इनके पास से 41 फोन सहित एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है, जिसकी मार्केट वैल्यू 9 लाख रुपए बताई जा रही है। अभी इनका आपराधिक रिकॉर्ड देखा जा रहा है, चूँकि चोरी की वारदातों में जो अपराधी होते हैं उनको पकड़ने के पश्चात ही स्पष्ट हो पाता है कहाँ पे उन्होंने वारदातें की है। और अन्य ज़िलों में भी वारदातें हुई हैं, अगर इसी मॉडस ऑपरेंडी से हुई है तो उनको भी सूचना दी जाएगी। अगर अन्य ज़िलों में वारदातें उसे तो स्पष्ट हो पाएगा आपराधिक रिकॉर्ड निकल जाएगा। सर, एक मंदिर तोड़ने का मामला सामने आया, एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। हाँ, इस मामले में जो जोन 3 का है, इसमें एक मंदिर है, उसमें जो मूर्ति है उसको क्षतिग्रस्त करने का मामला सामने आया है। लगातार हो रही बारिश से हल्द्वानी अमृतपुर जमरानी मोटर मार्ग का एक बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त होकर गोला नदी में समा गया, जिसके बाद सड़क पर आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी गई है। सड़क के क्षतिग्रस्त होने से आसपास के करीब 10 से 15 गांवों का हल्द्वानी से संपर्क टूट चुका है और मोटर मार्ग के नीचे का सारा हिस्सा नदी में समा गया है। जो नदी की वजह से जो उसका बेस है वो डैमेज हुआ है, उससे लगभग सारी सड़क डैमेज हो गई है, लगभग 31 मीटर की लंबाई में, और उसकी हाइट लगभग 21 मीटर करीब है। तो नीचे लगभग 39 मीटर है और ऊपर रोड की तरफ अगर आप जाएंगे तो 31 मीटर की जो रोड है वो डैमेज हो रही है, नीचे से खोखला हो गया, इसलिए उस रोड को हम तत्काल बंद कर रहे हैं। जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट ने आयोग का गठन किया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आकलन हेतु पिछले वर्ग के प्रतिनिधित्व में आकलन पर है। लक्सर मुख्यालय में चर्चा हो रही है। लक्सर पहुंचे आयोग के अध्यक्ष बता रहे हैं कि अपनी अपनी समस्या आरक्षण की अंतिम सूची पर ग्रामीण चर्चा कर रहे हैं। आरक्षण की अंतिम सूची में SC, ST, OBC में सामान्य सीट को लेकर चर्चा की जा रही है। उत्तराखंड के चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में आज भारी बारिश की संभावना को देखते हुए मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मॉनसून सीजन में यह तीसरी बार है जब मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। सुबह से प्रदेश के कुछ जिलों में भारी बारिश की सिलसिला जारी है। वहीं बारिश के चलते सुबह 8 बजे तक सोनप्रयाग में 465 श्रद्धालु केदारनाथ के लिए रवाना कर दिए गए हैं। कुमाऊं में, पंतनगर में और चौखटिया में हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। लालकुआ स्थानीय सेंचुरी पेपर मिल के प्रदूषण के खिलाफ अब आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल लालकुआ आंदोलन के तैयार है। मंडल के अध्यक्ष दीवान सिंह के नेतृत्व में एक बैठक आयोजित की गई। वहीं आयोजित बैठक में निर्णय लिया गया कि आगामी 15 अगस्त को व्यापार मंडल द्वारा नगर में
स्कूली बच्चों के साथ जन जागरूकता रैली निकाली जाएगी। वहीं उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष दीवान सिंह ने कहा कि तहसील कार्यालय में पहुंचकर एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम भेजा जाएगा। अगर उनके ज्ञापन पर कार्रवाई नहीं होती है तो बाजार बंद कर आंदोलन किया जाएगा। प्रशासन को इस पर ज्ञापन दिया था, उसमें भी अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और पोल्यूशन से तो लालकुआं पूरा प्रभावित है ही, अपना ग्रामीण क्षेत्र बिंदुखत्ता भी और आसपास का एरिया देखिए, जो जहाँ पर हमारा कार्यालय भी है, यहाँ पर पोल्यूशन की स्थिति ये है कि बिल्कुल साफ़ सफाई, और जो यहाँ पर स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, छोटे बच्चे, उनको बहुत प्रभाव पड़ता है इससे, पोल्यूशन से। तो उसके लिए सांस लेने में भी दिक्कत होती है। श्रमिकों के द्वारा शांतिपूर्ण आंदोलन किया जा रहा था, उसमें जो सेंचुरी के सुरक्षा कर्मियों द्वारा उनके साथ हाथापाई की घोर निंदा करता व्यापार मंडल इसकी। और कल हमारा व्यापार मंडल की आपात बैठक हुई, उनको समर्थन करेगा। उनके सहयोग में जब भी हमारी आवश्यकता उनको पड़ेगी हम उनको देंगे, और उनके समर्थन में हम धरना बैठेंगे। और जो आज आप देख रहे हैं लालकुआं शहर की धुंध, वार्ड नंबर 5 पूरा ग्रसित है इससे, प्रदूषण से। और हम 15 अगस्त को स्कूल के बच्चों को, होली ट्रेनिंग पब्लिक स्कूल के बच्चों को लेकर शहर में 15 अगस्त के दिन प्रदूषण के खिलाफ, सेंचुरी के खिलाफ एक शांतिपूर्ण तरीके से रैली निकालेंगे। उसमें प्रशासन को ज्ञापन। अगली खबर लखनऊ से है, जहां उच्च न्यायालय द्वारा गठित एकल सदस्यीय समर्पित आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश BS वर्मा और पंचायत राज सचिव ओमकार सिंह ने पंचायत विभाग के जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ लखनऊ ब्लॉक मुख्यालय पर आयोजित पिछड़ा वर्ग जनसंख्या जन सुनवाई के कार्यक्रम में भाग लिया। आपको बता दें कि ग्रामीणों की लिखित शिकायतें ली और मौखिक रूप से की गई शिकायतों पर भी सुनवाई की गई। जो आयोग का कार्य है वो अलग है, और जो शिकायतें मिली हैं वो शासन स्तर का कार्य है। हम शासन स्तर की शिकायतों का निस्तारण करेंगे और जनभावना के अनुरूप करेंगे, ऐसी कोशिश रहेगी। जो यथा प्रक्रिया यथा नियम है उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जो अभी जो हमारे प्रशासन स्तर पे जो अपने ब्लॉक लेवल पे जो डाटा कलेक्ट किए जा रहे हैं, वो प्लस जो लोग जन सुनवाई में आपत्ति उठा रहे हैं, भाई जनसंख्या आधार होना चाहिए। जैसे आज एक नया सेशन आया कि रिकॉर्ड है आंगनबाड़ी में जन्म मृत्यु रजिस्टर का, और उसके आधार पर तो हम ये कोशिश करेंगे उसके आंकड़े भी हम संकलित करावें। नैनीताल जिला अधिकारी धीरज सिंह ने अपने कैंप कार्यालय में जनता दरबार का आयोजन किया, जिसमें जिले के कई जगह से आए लोगों ने जिलाधिकारी के सामने अपनी समस्याओं को रखा। डीएम के जनता दरबार में आज राज्य आंदोलनकारियों ने पेंशन का मामला उठाया। उन्होंने बताया कि सीएम की घोषणा के बाद भी उनको बढ़ी हुई पेंशन नहीं मिल पा रही है, जिस पर जिलाधिकारी FR को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं कुछ अन्य विभागों की जो शिकायतें मिली हैं उनको संबंधित अधिकारियों का निस्तारण करने के निर्देश भी दिए गए हैं। जनता दरबार लगाया, लगातार आपके द्वारा जनता दरबार लगाया, कितनी इसमें लोगों की परेशानियों के समाधान किया जा रहा है? अभी तक तो देखिए 12 बजे तक लगभग 35 के करीब एप्लीकेशन आए हैं, और मैक्सिमम लोगों के ज़मीन से रिलेटेड मैटर्स हैं, तो उसमें काफ़ी हम लोगों ने उसको सॉल्व भी कर लिया है। और साथ ही साथ जो बाढ़ आ रही है, जिन जगहों पे दिक्कतें आ रही हैं, वहाँ पे हम लोग जो उन्होंने बताया उस पर टीमें भी हम लोगों ने भेज दी हैं, और टीमों की आने के बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद जो समाधान हो सकता है उसका हम लोग करें। रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के नगला इमरती गांव के पास आज एक स्कूटी और एक बाइक की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें स्कूटी सवार जीत और बाइक सवार घायल हो गए। वहां मौजूद लोगों ने इस घटना की जानकारी 108 एम्बुलेंस को दी। सूचना मिलते ही एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। जा रहे थे, पता नहीं बस कैसे हुआ है, आगे निकल गए थे, हम पीछे आ गए थे, फिर हम काम पे पहुंच गए, पहुंचे नहीं, फिर फोन गया हमारे पास, फोन ये नगला ठीक है, सुपर मोटरसाइकिल हो रहा। उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ के आयुष ठाकुर आज लक्सर पहुंचे। आयुष
मवाना से चलकर लक्सर पहुंचे, जहां आयुष ठाकुर का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। साथ ही कार्यकर्ताओं ने आयुष ठाकुर के साथ कुछ मील तक पैदल यात्रा की और उनका मनोबल बढ़ाया और भारत माता के जयकारों से लक्सर का हाईवे गूंज उठा। आयुष ठाकुर ने बताया कि मैं मेरठ के मवाना का रहने वाला हूं। मवाना से चलकर आज तीसरे दिन उत्तराखंड की भूमि के लक्सर में प्रवेश कर रहा हूं। मुझे भारतवर्ष में 11,000 किलोमीटर पैदल यात्रा करनी है और मैं उत्तराखंड के 4 धाम की यात्रा करूंगा। उसके बाद भारत के 4 धाम और सभी ज्योतिर्लिंग की भी पैदल यात्रा करूंगा। अब तक के लिए बस इतना ही। नमस्कार।